बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला नबील उम्मी। आज का दिन 19 जुलाई 2025 है, जब इस बर्रे सगीर के रहने वाले लोग आज़ादी की तहरीक चला रहे थे और आज़ादी के लिए कोशिशें कर रहे थे। उस ज़माने में दुनिया ने दो अजीम जंगें देखी। एक जंग अजीम अव्वल थी और फिर दूसरी जंग अजीम दोम जो थी। लेकिन इस सारे दौर में और ख़ुसूसी तौर पे 23 मार्च 1940 को जब लाहौर में मीनार पाकिस्तान के मकाम पे जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर हो चुकी थी और करारदाद जो मंजूर हुई पाकिस्तान की तहरीक भी ज़ोरों पे थी और इज्तिमाई तौर पे बर्रे सगीर की आज़ादी की तहरीक भी थी कि अंग्रेज़ इस बर्रे सगीर को छोड़ दे और जो गुलामी का जो तोक है वो बर्रे सगीर के रहने वालों के गलों से निकल जाए। अंग्रेज़ ने जब जाने का फ़ैसला किया, उस वक्त जो आज़ादी का जो फार्मूला तय हुआ, इस बर्रे सगीर के अंदर तकरीबन 584 प्रिंसली रियासतें थी। ये जो प्रिंसली रियासतें थी, जब अंग्रेज़ ने मुसलमान हुक्मरानों से इक़्तिदार छीना था तो ये प्रिंसली रियासतें बरकरार थी और प्रिंसली रियासतें कुछ तो अपना उस तरह वजूद बरकरार न रख सकी थी, लेकिन कुछ के वजूद बरकरार थे। लेकिन कश्मीर उनमें एक ऐसी अनोखी रियासत थी कि जो अपने कवानीन के हवाले से, कानून साजियों के हवाले से आलमोस्ट एक खुद मुख्तार रियासत के करीब एक रियासत ज़िंदगी गुजार रही थी। तो बर्रे सगीर की आज़ादी का जो फार्मूला तय हुआ कि जी जो बर्रे सगीर की प्रिंसली रियासतें हैं, ये चाहें तो हिंदुस्तान का हिस्सा बने या चाहें तो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। हमारे मुल्क की जो आज़ादी का दिन है वो 14 अगस्त 1947 है, लेकिन कश्मीर के रहने वालों ने 19 जुलाई 1947 को तकरीबन 3 हफ्ते पहले श्रीनगर में गाज़ी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान अलैहिर्रहमा के घर के ऊपर इकट्ठे हुए और एक करारदाद मंजूर की कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। और उन्होंने ये कहा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और फिर हमने 19 जुलाई 2023 को रावलाकोट के मकाम पे जो खित्ता है गाजियों का, शोदा का और उन गैरतमंदों का और उन असलाफ का कि जिन्होंने आज़ादी के लिए सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया, पूरी रियासत आज़ाद जम्मू और कश्मीर का एक अवामी नुमाइंदा इज्तिमा था और हमने उस करारदाद की हया का दोबारा हया नो किया, तजदीद अहद किया और कश्मीर के रहने वालों ने वहाँ पे रावलाकोट के मकाम पे ये कहा कि हम पाकिस्तान हैं। और हम इस नारा को लेके चले, चूँकि LOC के उस पार भी जो कश्मीरी हैं वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हमने रावलाकोट के मकाम पे जो पूंछ का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे अवामी नुमाइंदा इज्तिमा के सामने ये बात रखी कि जो आज़ाद हो चुका है जो इलाका, जो आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर है, ये रियासत है, इस रियासत का अपना एक वक़ार है, इसका एक अपना शमला है। ये रियासत है, रियासत पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान की रियासत है, इसका वज़ीर-ए-आज़म है, इसका सदर है, इसकी अपनी सुप्रीम कोर्ट है और ये क्रेडिट हमारे मुल्क पाकिस्तान को जाता है, ममलिकत ख़िदादात को जाता है कि जिसने इसका वक़ार और इसका रियासती तशख़्ख़ुस जो अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशंस के मुताबिक इसका बरकरार रखा हुआ है। और जो इलाका आज़ाद हो चुका है ये पाकिस्तान है और जो मकबूजा कश्मीर है जो इस वक्त हिंदुस्तान का जिसके ऊपर गासबाना कब्ज़ा है
वो जब आज़ाद होगा और उनका जीना, उनका मरना, उनका उठना, उनका बैठना, उनका सोना और जागना पाकिस्तान है। मकबूजा कश्मीर दुनिया का सबसे हाई मिलिट्री जोन है, लेकिन वहाँ पे हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारे नौजवान और बुज़ुर्ग उस हाई मिलिट्री जोन में वो दरिंदा बर्बरियत रखने वाली फ़ौज के सामने सब्ज़ लाली परचम के अंदर बाहर निकलते हैं और उनकी ज़िंदगी का एक ही मिशन है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। हमारा जीना और मरना पाकिस्तान के लिए है, हमारी शहादतें पाकिस्तान के लिए, हमारी ज़िंदगियाँ जो वो पाकिस्तान के लिए हैं। और जब वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं तो वो भी सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए होता है। तो हम जो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान हैं और कश्मीर के रहने वाले हों या हमारे महाजरीन बहन भाई जो हमारे मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आबाद हैं, वो भी यही बात कहते हैं कि हम पाकिस्तान हैं। हम आज़ाद कश्मीर के रहने वाले भी ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान हैं। तो बुनियादी तौर पे आज इस 19 जुलाई की तारीख़ के हवाले से आप लोगों के साथ बात करने का मकसद, आप तक अपनी बात पहुँचाने का मकसद ये था कि इसमें किसी तरह का कोई इबाम नहीं होना चाहिए, किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। कश्मीर के रहने वाले सिर्फ़ और सिर्फ उनके मंजिल और मकसूद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान है और वो पाकिस्तान के लिए हमेशा उनकी ज़िंदगियाँ हैं, उनकी कोशिशें हैं। और तकमील पाकिस्तान की जंग अगर किसी ने की है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीरियों ने की है, क्योंकि कश्मीर जब तक आज़ाद नहीं हो जाता, बाबा कौम अलैहिर्रहमत ने भी ये कहा था कि कश्मीर शारग है और शारग के बगैर किसी ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ज़िंदगी के होने के लिए, ज़िंदगी के बरकरार रहने के लिए शारग का होना ज़रूरी है। और कश्मीरी भी पाकिस्तान की तकमील की जंग में 1947 से बहुत पहले से कश्मीरियों ने जब भी जंग की, कश्मीरियों ने जब भी जदोजहद की, वो पाकिस्तान की तकमील के लिए की और उनका मरना जीना सब कुछ उड़ना बछूना जो है वो पाकिस्तान के लिए। तो आज के दिन के हवाले से आपके साथ ये याददाश्त, ये बातें शेयर करने का यही मकसद था कि हमें सबको ये बात याद रखनी चाहिए, जहन में रखनी चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया।